एक मिनट पापा, मैं इनसे बात करती हूँ। धीरज, तुमने मेरे मम्मी पापा को यहाँ पे आने से मना किया है? हाँ, मैंने मना किया है। और ये तुम किससे बात कर रही हो फ़ोन पे? पापा मैं करती हूँ आपको फ़ोन थोड़ी देर में। क्यों धीरज, क्यों किया तुमने ऐसा? तुमने क्यों कहा मेरे मम्मी पापा से कि वो यहाँ नहीं आ सकते? क्यों मना किया उन्हें? अरे बहकी बहकी बातें कर रहे थे बुड्ढा बुढ़िया, इसलिए मना किया मैंने। अच्छा, क्या बहकी बहकी बातें कर रहे थे? अरे बहकी बहकी बातें कर रहे थे कि दामाद जी मुझे आपके साथ रहना है, मेरे बेटे बहू ने घर से बाहर निकाल दिया है। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, फिर बाद में मुझे समझ में आया कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये। मैं समझ गया था कि यहाँ पे परमानेंट रहने की बात कर रहे हैं। मैंने भी साफ साफ बोल दिया, अगर चाय पानी पीना हो ना तो जब मर्जी आ जाओ, लेकिन परमानेंट रहने के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। देखो धीरज, मैंने तुम्हें कल रात को बताया था ना कि मम्मी पापा की भाभी से बहुत भयंकर लड़ाई हो गई है और भाभी ना अब उन्हें अपने घर में रखने से मना कर रही है। तो मैंने ही कहा था मम्मी पापा से कि वो यहाँ आ जाए और मेरे साथ रहें। और तुम अच्छे से जानते हो धीरज कि मम्मी पापा बहुत बुजुर्ग हैं, वो कहाँ जाएंगे इस उम्र में, कैसे मैनेज करेंगे सब कुछ। और तुमने मुझसे बिना पूछे उन्हें मना कर दिया। कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेते मना करने से पहले। अरे कैसी बात कर रहे हो यार? अरे तुमसे पूछ के क्या मना करता? उनका राइट थोड़ी बनता है यहाँ पे रहने का। धीरज कैसी बातें कर रहे हो तुम? माँ बाप हैं वो, मेरे, मुझे जन्म दिया है उन्होंने, और इस घर पे मेरा कोई अधिकार नहीं है क्या? मैं बुला नहीं सकती उनको यहाँ पे अपने साथ रहने के लिए? यार कैसी बात कर रही हो तुम? तुमने खुद ही तो मना किया था ना कि इस घर में कोई भी बुजुर्ग नहीं रहेगा, वरना मेरी मम्मी आज यहीं पे रह रही होती ना। तुमने ही मना किया, इस वजह से आज मेरी मम्मी इस घर में नहीं है। देखो धीरज, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं किसी भी बुजुर्ग के साथ नहीं रहूंगी। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मुझे तुम्हारी मम्मी के साथ नहीं रहना है। और मेरे मम्मी पापा के साथ मैं बचपन से रही हूँ, उनके साथ रहने की आदत है मुझे, मैं आज भी उनके साथ रह सकती हूँ। ये क्या बात हुई यार? तुम मेरी मम्मी के साथ नहीं रह सकती लेकिन अपने मम्मी पापा के साथ रह लोगी? अरे मेरी माँ तो एक ही बुजुर्ग है ना, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा तो दो लोग हैं। अपने मम्मी पापा के साथ मैं कंफर्टेबल हूँ धीरज, उनके साथ रहने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तुम खुद सोचो ना, भाभी ने मम्मी पापा को घर से बाहर निकालने का फैसला ले लिया है, तो क्या करेंगे मेरे मम्मी पापा? अपनी बेटी के पास ही तो आएंगे ना। और मेरी भी तो अपने पेरेंट्स की तरफ कोई जिम्मेदारी बनती है ना। बचपन से उन्होंने मुझे अपने साथ रखा है, मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो मैंने फैसला ले लिया है। अब मैं अपने मम्मी पापा को अपने साथ रखूंगी और उनके लिए सब कुछ करूंगी। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। देखो ऐश्वर्या, तुम समझ नहीं रही हो। हम दोनों के बीच में ना यही डील हुई थी कि इस घर में कोई भी बुजुर्ग नहीं रहेगा। तुमने ही तो ये रूल बनाया था ना। और तुमने ये रूल तब बनाया था जब मेरी माँ यहाँ पे रह रही थी कि मेरी माँ इस घर में नहीं रह सकती, चाहे वो जिस हालत में भी रहे, कहीं भी रहे। और मजबूरन मुझे तुम्हारी बात मान के मम्मी को गाँव में भेजना पड़ा। अरे तुम्हारे भाई भाभी ने घर से बाहर निकाल दिया तो मैंने ठेका ले रखा है क्या? वो इस घर में नहीं रह सकते, है तो वो भी बुजुर्ग ही ना। देखो धीरज, प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। मेरे मम्मी पापा ने कर्जा लेके मुझे पढ़ाया है और आज तक भी वो कर्जा उतार नहीं पाए हैं। इतना हैवी अमाउंट लिया था उन्होंने। अरे आज जब मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, कुछ कर सकती हूँ, तो क्या मेरा कोई फर्ज नहीं है? और उन्हें पता चलेगा कि उनकी बेटी और उनका दामाद अपने साथ उन्हें नहीं रख सकते हैं, तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। थोड़ा सा तो उनके बारे में सोच लो। हाँ, मेरी माँ ने तो मेरे लिए कुछ नहीं किया, मैं तो आसमान से टपका हूँ ना। मेरी माँ ने भी मेरे लिए वो सब किया है जो हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। तुम तो बहुत किस्मत वाली हो, तुम्हारे मम्मी पापा दोनों हैं। लेकिन मैं इतना खुशनसीब नहीं था। बचपन में ही मेरे पापा मुझे छोड़ के चले गए थे। उसके बाद मम्मी ने मुझे पता है कितनी मुसीबतों से पाला है, कितनी मुश्किलें झेली हैं। तुम नहीं समझ पाओगी। एक औरत ने बिना पति के अपने बच्चे को पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, और उसके बेटे ने क्या किया? उसे घर से बाहर निकाल दिया। जिस टाइम पे उनको अपने बेटे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी ना, उस बेटे ने उनको गांव भेज दिया। और उनका बड़प्पन देखो, उन्होंने कुछ नहीं बोला, चुपचाप गांव चली गई। उन्होंने कभी ये एहसास करवाने की कोशिश नहीं की कि वो तुम्हारी वजह से गांव जा रही है। उन्होंने हमेशा ये एहसास करवाया है कि उनका यहाँ पे मन नहीं लगता, उनको गांव जाना है, गांव में मन लगता है उनका। और उन्होंने ये सब इसलिए किया है ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। और तुम्हारे माँ बाप ने जो तुम्हारे लिए किया है वो तो फ़र्ज़ है ना उनका, वो तो हर माँ बाप करते हैं। और अगर नहीं कर सकते तो फिर बच्चा पैदा ही क्यों किया? और अगर तुम्हारा भाई तुम्हारे मम्मी पापा को साथ में नहीं रख पा रहा ना, तो मुझे बता दो, बहुत सारे वृद्धाश्रम है, मेरी जान पहचान है, मैं उनसे बात कर लूँगा, वहाँ पे भिजवा दूंगा उनको। अरे धीरज, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्यों नहीं बात को समझ रहे हो? मैंने तुमसे कहा ना, भाभी ने साफ साफ मना कर दिया है कि वो मम्मी पापा को अपने साथ नहीं रखेंगी, तो इसमें मेरा भाई क्या कर लेगा? अरे जब उसकी बीवी नहीं मान रही है तो वो क्या करेगा इसमें? और तुम्हें पता है ना, घर में औरतों की ही चलती है। और ये क्या वृद्धाश्रम की बात कर रहे हो तुम? अरे तुम उनसे जाके बोलोगे कि तुम चाहते हो कि वो वृद्धाश्रम में रहे, तो उन्हें कैसा फील होगा? अरे उनकी बेटी जिंदा है अभी, उन्हें अपने साथ रख सकती है, कैसा लगेगा उनको ये सब कुछ सुन के? अरे तो मुझे क्यों बोल रही हो? मेरी जिम्मेवारी मेरी माँ है, जिनको मैं साथ में नहीं रख पा रहा हूँ। वो बेचारी गाँव में अकेली रहती है। और दूसरी तरफ तुम्हारा भाई है
जो माँ बाप साथ में रहना चाहते हैं लेकिन वो रख नहीं रहा है। और एक तुम हो, बेमतलब में अपने माँ बाप की जिम्मेवारी मुझ पर डाल रही हो। तुम्हें पता है रिश्तेदारी में मेरी कितनी बदनामी हुई है कि एक माँ ने पाल पोस के बेटे को बड़ा किया और कामयाब होने के बाद बेटा अपनी माँ को गाँव में छोड़ के आ गया। वो तो अच्छा है मैं अपनी माँ से कभी कभी मिलने चला जाता हूँ, वरना मेरी माँ को कल को कुछ हो भी गया ना तुम्हें खबर भी नहीं आएगी। जब तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि मेरी माँ किस हालत में रह रही है, तो मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि तुम्हारे माँ बाप किस हालत में रहेंगे और किस हालत में नहीं। मैं इस घर में उन्हें किसी भी कीमत पे नहीं रहने दूंगा। देखो धीरज, मैं बहुत देर से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें समझना है तो समझो, और अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो ना, तो मेरे पास इस चीज़ का एक सोल्यूशन है। मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूँगी। अच्छा, तुम डाइवोर्स की धमकी दे रही हो? तुम एक काम करो, डाइवोर्स दे ही दो, मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे साथ। पिछली बार भी तुमने ऐसे ही धमकी दी थी कि अपनी माँ को घर से बाहर नहीं निकालोगे तो डाइवोर्स दे दूंगी, और मैंने अपना रिश्ता बचाने के लिए अपनी माँ को अपने से दूर कर दिया। पिछली बार तो मैं डर गया था, लेकिन अब नहीं डरने वाला। तुम दे दो डाइवोर्स। अरे अच्छा है, मैं अपनी माँ के साथ रहूँगा, तुम भी खुश रहो और मैं भी खुश रहूँगा। ठीक है, तो अगर तुम यही चाहते हो ना, तो मैं एक काम करती हूँ, एक अच्छा सा डाइवोर्स लॉयर ढूंढ लेती हूँ और तुम्हें डाइवोर्स के पेपर ला के दे देती हूँ। लेकिन हाँ, मेरी एक बात याद रखना धीरज, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं इस मैटर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। अभी हो सकता है तुम्हें लग रहा हो कि मैं बस तुम्हें एक धमकी दे रही हूँ, लेकिन नहीं, मैं सच में तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी। और जब इस घर को छोड़ के जाऊंगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा, तब तुम्हें मेरी याद आएगी ना, तो मुझे फ़ोन मत करना तुम। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी इन बातों से डरने वाला नहीं हूँ। तुम दे दो मुझे डाइवोर्स। मैं अपनी माँ के साथ पहले भी खुश रहता था और अब भी खुश रहूँगा। धीरज, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें सच में डाइवोर्स दे दूंगी। मैं भी कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं भी सीरियस हूँ। इसके आगे फैसला तुम्हारा है, जो भी तुम्हें करना है। ठीक है, तो अगर तुम्हारी ईगो इतनी बड़ी है ना धीरज, तो मैं कर देती हूँ अपने मम्मी पापा को कॉल। उनसे कह देती हूँ कि उनका दामाद उनको अपने घर में नहीं रखना चाहता है, वो कर ले अपना इंतजाम किसी वृद्धाश्रम में। मैं कर देती हूँ उन्हें फ़ोन। हाँ, बढ़िया ऑप्शन है, बोल दो, मेरा नाम लेके बोल दो कि मैं नहीं रखना चाहता हूँ उन्हें यहाँ पे। ठीक है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगी खुद मैनेज, मैं कर लूँगी मुझे जो करना होगा।